रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। रेक्टिफायर्स डिफरेंट साइज और शेप में होते हैं। एक सिंपल डायोड भी रेक्टिफायर की तरह काम करता है। अगर हम एक डायोड के सीरीज में रेजिस्टर लगाकर उसे डीसी सप्लाई के साथ इस तरह से कनेक्ट करें कि डायोड का एनोड पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाए और डायोड का कैथोड रेजिस्टर के जरिए नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाए, तो इस कंडीशन में डायोड ऑन हो जाता है। डायोड की इस स्टेट को फॉरवर्ड बायस कहते हैं। इसी तरह से अगर हम सप्लाई को रिवर्स कर दें तो डायोड ऑन नहीं होगा और इस स्टेट को रिवर्स बायस कहते हैं। इसी तरह से अगर हम डायोड के सीरीज में रेजिस्टर लगाकर उसे एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दें तो एसी सप्लाई में जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जब एसी सप्लाई में नेगेटिव साइकिल आएगा तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। यानी डायोड में से एक ही डायरेक्शन में करंट गुजरेगा और हमें आउटपुट पे पॉजिटिव साइकिल्स ही मिलेंगे। इस तरह के रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इसके बाद अगर हम 4 डायोड्स को दिए गए सर्किट के हिसाब से कनेक्ट करें और इसके साथ एसी सप्लाई और लोड रेजिस्टर लगा दें तो एसी सप्लाई के पॉजिटिव साइकिल आने पर करंट पहले डायोड D1 में से गुजरेगा और फिर उसके बाद लोड रेजिस्टर में से गुजरेगा। इसके बाद डायोड 4 में से गुजरकर अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा, और जब एसी सप्लाई में नेगेटिव साइकिल आएगा तो करंट डायोड D2 में से गुजरकर लोड रेजिस्टर में से गुजरेगा और फिर डायोड D3 में से गुजरकर अपना लूप कंप्लीट कर लेगा। इस तरह के सर्किट को फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। इसके बाद अगर हम एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ 2 डायोड्स और एक रेजिस्टर को दिए गए सर्किट के हिसाब से कनेक्ट करें तो एक रेक्टिफायर बन जाएगा, और जब एसी सप्लाई का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो करंट डायोड D1 में से गुजरेगा, फिर लोड रेजिस्टर में से गुजरकर अपना लूप कंप्लीट कर लेगा, और जब एसी सप्लाई पे नेगेटिव साइकिल आएगा तो करंट डायोड D2 में से गुजरकर लोड रेजिस्टर में से गुजरेगा और अपना लूप कंप्लीट कर लेगा। इस तरह के रेक्टिफायर को सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं।